हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में एक्सेल के। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे एक्सेल के अंदर पाइवोट्स बना के रिपोर्ट बनाना, कि हमारे पास पाइवोट्स के थ्रू हम रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं, पाइवोट के थ्रू अपने रिपोर्ट को कैसे और एडवांस करना है। कंपनी में अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको एडवांस पाइवोट से हम रिपोर्टिंग बनाएंगे, कि हमें रिपोर्टिंग करना है, रिपोर्ट्स बनाने होते हैं, डैशबोर्ड बनाने होते हैं। तो उन जगहों पे हमारे पास पाइवोट टेबल जो होता है उसका क्या यूज होता है। पाइवोट टेबल के साथ साथ और भी चीजें होती है, स्लाइसर होते हैं, टाइमलाइन ऐड करना होता है। तो इन सारी चीजों को हम ऐड करके देखेंगे कि इनको ऐड करके हम एक एडवांस, बेसिक से एडवांस रिपोर्ट हम कैसे बना सकते हैं। इन चीजों पे हम आज काम करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे एक्सेल के अंदर हमारा रिपोर्ट बनाना। तो आ जाओ, बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं हम कैसे इसमें रिपोर्ट्स वगैरह क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा एक डेटा है, जो एम्प्लॉय का डेटा है। यहाँ पे एम्प्लॉय का आईडी, नेम, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस और डिपार्टमेंट। ऐसे यहाँ पे और भी कॉलम है, एचआरए, टीए, डीए, बेसिक सैलरी, पीएफ, ईएसआई, ये सारी चीज़ें हमारी इसमें ऐड है। मैनेजर आईडी है, टीम साइज़ है यहाँ पे, और भी हमारे स्टेटस है, एक्टिव है, रिमार्क यहाँ पे दे रखा है इन सब। तो अब हमें देखना है कि हमारे पास ये जो पूरा डेटा है, इस डेटा के थ्रू हम यहाँ पे अपना एक रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं। तो आते हैं, हम पाइवोट टेबल का यूज़ करते हैं। पाइवोट टेबल के लिए हम यहाँ पे एक सॉल्ट का प्रेस करते हैं। पहले हम अपना टेबल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मैंने पूरा टेबल अपना सिलेक्ट किया जितने का हमें रिपोर्ट बनाना है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट प्रेस करूँगा, ऑल्ट एन वी टी। तो मैंने यहाँ पे ऑल्ट एन वी टी प्रेस किया। यहाँ से हमारे पास पाइवोट टेबल को क्रिएट करने का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है। अब हमें यहाँ पे देखना होता है कि पाइवोट टेबल हमें इसी सीट पे बनाना है या अदर सीट पे बनाना है। तो अदर सीट पे बनाना है तो जस्ट मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, ओके कर दूँगा। ये हमारा पाइवोट टेबल का जो पैनल है ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या-क्या काम करने हैं, क्या-क्या हमें रिपोर्ट्स में बनाना होता है। तो आपके जो भी रिक्वायर्स होते हैं, आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगे, उस अकॉर्डिंग आप बनाना। मैं यहाँ पे बनाता हूँ कि हमारे पास मान लो डेज़िग्नेशन है, तो मैंने यहाँ पे डेज़िग्नेशन कॉलम को उठाया और यहाँ पे रो के अंदर ड्रॉप कर दिया। ऐसे ही हमें यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिया बेसिक सैलरी को, मैंने वैल्यूज़ के अंदर डाल दिया, क्रॉस सैलरी दे दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया नेट सैलरी। अब यहाँ पे क्या काम होगा कि हमारे पास जो टोटल हमारे डेज़िग्नेशन है, मतलब हमारे जितने एम्प्लॉइज़ के जो भी डेज़िग्नेशन है वो यहाँ पे आ गए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बेसिक सैलरी आ गई, ग्रॉस सैलरी आ गई और उनकी नेट सैलरी। मतलब हमारे पास अकाउंट्स एग्ज़ीक्यूटिव, तो उनकी यहाँ पे टोटल सैलरी। यहाँ पे हमारे पास अकाउंट्स एग्ज़ीक्यूटिव के यहाँ पे हमारे ग्रॉस सैलरी और वहाँ पे इनका नेट सैलरी मिल जाएगा। ऐसे अगर हमें यहाँ पे देखना है कि एम्प्लॉइज़ के काउंट भी देखने हैं, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो एम्प्लॉयी का डेज़िग्नेशन वाला कॉलम है, उसका भी मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ। तो मैंने भी उसको क्या कर दिया, डेज़िग्नेशन वाले कॉलम को यहाँ पे वैल्यू के अंदर ड्रॉप कर दिया। तो आप देखेंगे कि हमारे पास अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव 4 हैं, सीएफओ हमारे पास 4 है, सीटीओ हमारे 4 हैं। तो इन सब के यहाँ पे डेज़िग्नेशन के काउंट भी आ जाएँगे, मतलब हमारे पास टोटल एम्प्लॉइज़ है 200, उनकी टोटल बेसिक सैलरी है, उनकी एक ग्रॉस सैलरी टोटल, यहाँ पे उनकी नेट सैलरी मिल जाएगी। अब हमें क्या काम करना है कि हमने इतना तो यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे नीचे ग्रैंड टोटल मिल जाएगा कि इन सबका टोटल बेसिक सैलरी वगैरह कितना हो रहा है। अभी हमें इसको थोड़ा और भी एडवांस बनाना है, तो एडवांस बनाने के लिए हम इसमें 2 चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, या तो हम स्लाइसर यूज़ कर लें या हम टाइमलाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं यूज़ कर ले रहा हूँ स्लाइसर। तो स्लाइसर यूज़ करने के लिए मैंने अपना ये पाइवोट टेबल पे मैं यहाँ पे आऊँगा, पाइवोट टेबल एनालाइज़, इस पे मैं आने के बाद यहाँ से आता हूँ इंसर्ट स्लाइसर। ये ऑप्शन होता है इंसर्ट स्लाइसर का, यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं अपने स्लाइसर को। तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक किया। अब किस-किस कॉलम के लिए हमें स्लाइसर को ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया जेंडर, कि पहली बात तो हमें जेंडर अलग कर दो कि हमारे पास मेल कितने, फीमेल कितना है। मैरिटल स्टेटस बनाया मैंने, उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैरिटल स्टेटस के बाद मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ इनकी ईयर ले लेता हूँ, जो जॉइनिंग ईयर है। तो यहाँ से मैंने ले लिया जॉइनिंग ईयर और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो आ गए, ये छोटे-छोटे कार्ड बन के आ गए, जहाँ पे हमारे पास ये स्लाइसर होते हैं, इन्हीं को हम स्लाइसर बोलते हैं। मैंने यहाँ पे स्लाइसर को थोड़ा अलाइन कर लिया एक के बाद एक। ये हमारे टोटल स्लाइसर हैं। मैं यहाँ पे जॉइनिंग ईयर वाले स्लाइसर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे स्लाइसर का कॉलम ओपन होगा, मैंने यहाँ पे दे दिया 2 कॉलम। तो यहाँ पे जो स्लाइसर था वो 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। उसके बाद इन सबको थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेना अपने रिपोर्ट व्यू के थोड़ा-सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ये पूरे रिपोर्ट्स के अंदर हमने यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाया, जो कि हमारा एक पाइवोट टेबल से बना। अब हमें देखना होता है कि हमारे पास 2014 में हमारे पास कितने एम्प्लॉइज़ की जॉइनिंग हुई।
तो मैं यहाँ पे 2014 पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से हमारे टोटल एम्प्लॉइज़ कितने हैं? 8 हैं, तो यहाँ पे टोटल 8 एम्प्लॉइज़ हमारे दिख जाएँगे। उनमें से हमारे पास ये जो 8 एम्प्लॉइज़ हैं, ये हमारे मैरिड हैं और ये मेल हैं। ऐसे ही हम यहाँ से स्लाइसर से हम फिर क्या करते हैं, फ़िल्टर को रिमूव कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लिया 12, तो 12 के अंदर हमारे पास 4 है, यहाँ से हम 17, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डेटा को फ़िल्टर करके अपना यहीं से देख सकते हो कि हमारे पास किस ईयर में कितने एम्प्लॉइज़ की हमारी जॉइनिंग हो रखी है। मेल-फीमेल आपको चेक करना है, यहाँ से आप इस स्लाइसर के अंदर आओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा मेल एंड फीमेल। फीमेल पे क्लिक करोगे तो टोटल फीमेल हमारे पास 100 है, हमारे पास 100 एम्प्लॉइज़ फीमेल के हैं। मैरिटल चेक करना है तो मैंने इस पे मैरिड पे क्लिक किया तो हमारे पास मैरिड ऑप्शन आएँगे, तो यहाँ से हमारे को दिखेगा कि जो 44 एम्प्लॉइज़ हैं, वो मैरिड हैं। अब यहाँ से मैं इन सबको स्लाइसर को यहाँ से मैं क्या करूँगा, फ़िल्टर को रिमूव करूँगा तो स्लाइसर के ऊपर यहाँ पे क्या लगा है, फ़िल्टर। मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये फ़िल्टर हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ से भी मैं फ़िल्टर को रिमूव कर देता हूँ। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, एक रिपोर्ट बनाओगे और इस रिपोर्ट में अपना थोड़ा-सा फ़िल्टर वगैरह ऐड करके हम यहाँ पे जो हमारा होता है कि हम जाते हैं वहाँ पे मैनुअल फ़िल्टर करते हैं चीज़ों को कि हमारे पास किस ईयर में कितने एम्प्लॉइज़ की जॉइनिंग हुई है। वो चीज़ें हम यहाँ पे डायरेक्ट स्लाइसर का यूज़ करके कर सकते हैं कि स्लाइसर का यूज़ करके हम यहाँ पे जो भी चीज़ें चेक करना चाहेंगे यहीं से हमारा मिल जाएगा। तो ऐसे ही और भी हमारे एडवांस रिपोर्ट्स हम बना सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, इसके साथ में और भी एडवांस रिपोर्ट कैसे हमारे और भी एडवांस रिपोर्ट बनेंगे। मल्टीपल टेबल से हम पाइवोट टेबल को कनेक्ट करके हम डेटा मॉडलिंग के साथ में पाइवोट टेबल कैसे बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। मतलब हमारे पास मल्टीपल शीट को हम एक शीट से कनेक्ट करके अपना पाइवोट टेबल वगैरह कैसे बनाते हैं। तो वो सारी चीज़ें और भी एडवांस की रिपोर्ट हम बनाएँगे, वहाँ पे देखेंगे कि पाइवोट टेबल के थ्रू हम रिपोर्ट्स वगैरह और कैसे एडवांस हम बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही कि हमारे पास ये जो पाइवोट टेबल है, हमने यहाँ पे पाइवोट टेबल ऐड करना देखा। उसके बाद हमने यहाँ पे स्लाइसर ऐड करके देखे। स्लाइसर के साथ में ये होता है टाइमलाइन। टाइमलाइन ऐड करना है डेटा यहाँ पे आओगे इंसर्ट में आप। इंसर्ट में आने के बाद हमें आना होता है यहाँ पे मिल जाएगा हमारा टाइमलाइन का ऑप्शन। टाइमलाइन पे मैंने क्लिक किया यहाँ से। तो सबसे पहले अपने पाइवोट टेबल पे क्लिक करना, टाइमलाइन पे क्लिक करना और यहाँ से मिल जाएगा आपको जॉइनिंग डेट। ओके कर देना। तो यहाँ से हमारा एक क्या मिल जाएगा, ये टाइमलाइन बन के आ गया। अब हम यहाँ से कोई भी ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी मंथ और कोई भी डेज़। तो यहाँ से देखोगे तो मैंने यहाँ पे ईयर सेलेक्ट किया तो हमारे पास टोटल ईयर्स आ गए यहाँ पे कितने हमारे ईयर हैं। यहाँ से हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मंथ्स होते हैं, मैंने यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लिए। तो ये हमारे पास जो ये मंथ्स ओपन हो रखा है, ये 16 से लेके हमारे 17 के बीच के टोटल ये मंथ ओपन हो रखे हैं। यहाँ से आप जो भी डेटा पे क्लिक करोगे, यहाँ से आपको स्लाइसर में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप फिर फ़िल्टर वगैरह रिमूव कर सकते हो यहाँ से भी। तो ये होता है कि टाइमलाइन ऐड करना और स्लाइसर ऐड करके एक रिपोर्ट को थोड़ा और भी अट्रैक्टिव और एडवांस बनाना। तो इस टाइप से आप यहाँ पे इस पे काम कर सकते हो। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जो भी इसका और एडवांस हम पढ़ेंगे कि हमारे पास और भी एडवांस पार्ट में रिपोर्टिंग वगैरह कैसे की जाती है।